नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास कार्यक्रम चौक चौराहा। चौक चौराहा कार्यक्रम के तहत इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी मेन मार्केट कहा जाता है। जिस तरह कोरोना गाइडलाइन के नियम का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन बंद हो चुकी है, पूरे शहरों में घूम रही है, लेकिन सब्जी मंडी की हालात देखें तो बद से बदतर की स्थिति है। यहाँ पर देखें किसी तरह जो भी ग्राहक हैं, जो लोग आ रहे हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं, किसी को डर भय नहीं है। कई लोग कैमरा देखते ही वो अपना मास्क लगाने लगे हैं। हम अगर दवा दुकान की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन जो होता है वो दवा दुकान पे होती है। दवा दुकान की बात कर ले तो यहाँ जितने कस्टमर, जितने लोग हैं दुकान के अंदर जो खड़े हैं, वो सभी लोग बिना मास्क के हैं। और मास्क लगाना कितना अनिवार्य है आप समझ सकते हैं। पूरी तस्वीर कैमरामैन से कहेंगे जरा पूरी तस्वीर दिखाइए ऊपर चढ़ के कि ये सारे लोग जो है कि बिना मास्क के हैं और कस्टमर आते हैं इनके दुकान पर। और यही लोग जो दवा दुकानदार हैं, इन लोग को जबकि बताना है कि हाँ आज जो भी कस्टमर आते हैं तो वो मास्क लगाएं, सबको जानकारी देना है, लेकिन ये लोग बिना मास्क के हैं। हम इनके पास चलते हैं, 200 बात भी करेंगे इनसे, जानेंगे कि हाँ बिना मास्क के हैं, आखिर क्यों लोगों को नहीं समझा रहे हैं। आप बिना मास्क के थे अभी? बिना आपको लोगों को समझाना है ना कि ठीक। आप दवा दुकान से हैं और ठीक है, इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी। ठीक है, समझा देंगे, हम लगाएंगे, हम लोग भी लगाएंगे, सबको भी लगवाएंगे। ठीक है। आखिर मास्क अभी तो आप नहीं अभी नहीं लगाए थे। चलिए लगा लिए, अब लगा रहेगा। हाँ, अब लगा रहेगा। लोगों को समझाएंगे ना। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। देखिए ये दवा दुकानदार है, ये प्रमोद कुमार, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि गलती हुई है और आगे ये लोगों को बताएंगे। हालांकि इस तरह की गलतियां कई लोग कर रहे हैं, कई दुकानदार हैं जो गलतियां कर रहे हैं। और भी अंदर चलते हैं, अंदर का ये देखिए ठेला वाला, ये रिक्शा वाला जा रहा है। मास्क कहाँ है जी आपका? मास्क लगाओ। कैमरा देखते मास्क भुला जाते हैं लगाना। ना काम कर। देखिए बिल्कुल लोग जो है कि बेपरवाह हो गए हैं। मास्क कहाँ है? ना सर, मास्क पहले बनी, मास्क रखने के लिए है। और जब ओलिया लोग नहीं है नहीं, मास्क रखने के लिए है केवल। तो हमारे बेख्याल हो गए, बेख्याल हो गए हैं। देखिए इस तरह का आलम है सब्जी मंडी का। मास्क लोग नहीं पहन रहे हैं लोगों के। देखिए ये जब कैमरा देख रहे हैं तब तो इनको याद आ रहा है कि मास्क पहनना भी चाहिए। ऐसे लोग जो है कि बिल्कुल बेपरवाह है और कोरोना का जरा सा भी इनको डर नहीं है। ये लोग, ऐसे लोग ही पूरा नेग्लिजेंसी किए हुए हैं। पूरे इलाके की बात कर ले सब्जी मंडी के। मास्क कहाँ है बाबा आपका? मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ? जेब में रखने के लिए है। ठीक है। पहनेंगे मास्क की नहीं पहनेंगे? क्या बोल रहे हैं? लोगों को कोरोना छींटते जाएंगे आप। पहनेंगे ना? देखिए बिल्कुल लोग किस तरह नेग्लिजेंसी किए हुए आप समझ सकते हैं। पूरा ये सब्जी मंडी का मार्केट है और सब्जी मंडी में यही स्थिति हर जगह हो गया है। सर आपका मास्क कहाँ है? आप खोल देंगे मास्क? पहले से पहने नहीं थे? नहीं पहने। क्या बताएं? क्यों नहीं पहने थे? कुछ तो सरकार कड़ाई करेगा तभी ना चाह होगा आदमी को। बीमारी से तो अपने आप को खुद बचना है। सरकार कड़ाई से क्या मतलब? बीमारी अगर है तो इससे खुद को ना बचना है आपको। सरकार तो ठीक है कहती है पालन कीजिए, पालन तो खुद आपको करना है। कहती है पालन के सरकार हर आदमी में फाइन लगाए ना, अभी लोग मास्क पहनना शुरू कर देंगे। अपनी बात कीजिए ना, हर आदमी को छोड़ दीजिए। आपने गलती किया है ना? हाँ गलती किया है, सुधार होगा? क्या नाम हुआ? अनिल सिंह। देखिए ये अनिल सिंह है और ये साफ तौर पे ये मान रहे हैं कि हाँ गलती हो गई है। मास्क कहाँ है बाबा? आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? जा रहे हैं, मास्क भुला गया। मास्क भुला गया है? अभी जा रहे हैं लेंगे। अब लेने जा रहे हैं? पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे आप? पहनेंगे। चलिए ठीक है। आपका मास्क कहाँ? गर्दन में पहनने के लिए है? थोड़ा दिक्कत है इसलिए। देखिए इस तरह ये आलम है, लोग समझ नहीं रहे हैं। जिस तरह कोरोना बड़ी तादाद में जिस तरह बढ़ रहा है, ये देख के ये महसूस होता है कि लोग जो है बेपरवाह हो चुके हैं। लोगों को जरा सा डर भय नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। कोरोना को लोग ये समझ लिए, मजाक समझ लिए हैं, लेकिन कोरोना मजाक नहीं है। कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी है जो लोगों को अब मौत की तरफ लेके चल रही है। हम यहाँ पे एक युवक हैं, इनसे जरा बात कर लेते हैं। मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है?
मास्क तो सर नहीं पहने हैं, मास्क तो नहीं पहने हैं। क्यों नहीं पहने? ऐसे ही आ गए हैं, हैं? ऐसे ही आ गए हैं। नहीं पहनिएगा। पहनेंगे कहीं नहीं। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। देखिए बिल्कुल ये लोग जो है कि मास्क नहीं पहनना खिलवाड़ समझ लिए हैं। सर आपका भी मास्क नहीं क्या सर है मेरे हाथ में पास, रखने से फायदा अभी है। निकाले हैं सर, चाय पी ले रहे थे। आप मार्केट में खड़े हाय हैं सर, अभी चाय पी रहे थे। तो मार्केट में खड़े हैं, ये कुछ थोड़ा सा ये लग रहा है आपको जी सर। कि हम मार्केट में खड़े हैं तो मास्क पहनना चाहिए? ना एकदम अनिवार्य है सर, एकदम अनिवार्य है। देखिए आप लोग जैसे ना सर, अभी चाय पीने के लिए खड़े हुए थे, पीकर एंट्री कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? राजन किशोर। देखिए ये राजन किशोर हैं, व्यवसायी हैं ऐसा जैसा लग रहा है, क्योंकि ये बिना मास्क के हैं और मास्क पहनना कितना अनिवार्य है आप समझ सकते हैं। जिस तरह कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है और कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी दिन पर दिन इस तरह बढ़ रहा है कि लोग अब मौतें हो रही हैं। कल पटना की बात कर ले तो पटना में लगभग 5 मौत हो चुकी है। ऐसे में अब कोरोना से बचना बहुत ज़रूरी है। लगातार कोरोना की संख्या जो है बढ़ते जा रही है। सीवान की बात कर ले तो सीवान में कल तक 98 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल चुके हैं। ऐसे में लोगों को अब बचना होगा और इससे बचाव करना होगा। कैसे बचें आप समझ सकते हैं कि सरकार का स्लोगन भी है मास्क लगाना जरूरी है, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, 2 गज दूरी बनाइए। हालांकि दूरी बनाना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि जब मार्केट खुला रहता है तो दूरी बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मास्क लगाना तो अनिवार्य है। मास्क अगर लगा लेते हैं तो उससे कोरोना से बचाव किया जा सकता है हद तक, लेकिन पूरी तरह से कहें तो पूरी तरह से वो बच नहीं सकता है। लेकिन मास्क अगर लगाते हैं तो कुछ हद तक कोरोना से आप बच सकते हैं, उससे बचाव हो सकता है। और हाथ को सैनिटाइज, हाथ को धोते रहना चाहिए। ये लगातार आप करेंगे तो कोरोना से बच सकते हैं। सरकार ऐसे में कटिबद्ध हो चुकी है। अब जो 15 साल से लेकर 18 साल तक के युवाओं को जो कोरोना का टीका लग रहा है, ऐसे में उन युवाओं से भी हमारी आग्रह है कि वो काफ़ी संख्या में एक पूरा जत्था बनाकर जहां कोरोना टीका का कैंप लग रहा है वहां जाके वो टीका लें। अब कल से बुजुर्गों को भी जो तीसरा डोज है 60 साल से ऊपर और फ्रंट लाइन वर्कर जो लगातार फील्ड में रहते हैं उनके लिए अब बूस्टर डोज भी सरकार देना शुरू कर दी है। तो बूस्टर डोज भी लेना अवश्य आप समझें, उसको जाके अवश्य लें, क्योंकि तभी आप कोरोना से जंग जीत सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोग किस तरह समझ पाते हैं इस कोरोना के तीसरी लड़ाई को जीत पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी आप सब्जी मंडी का नज़ारा देख रहे थे और रियलिटी चेक करने के लिए इस चौक चौराहा कार्यक्रम के तहत हम सिवान के जंक्शन पर चलते हैं, रेलवे स्टेशन चलते हैं और वहाँ चलकर नज़ारा देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है, क्या लोगों को जांच किया जा रहा है या नहीं स्वास्थ्य विभाग के तहत, या लोग जो ट्रेन से उतर के आ रहे हैं मास्क पहन रहे हैं या नहीं, कितना पालन हो रहा है। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए चलते हैं सिवान के स्टेशन पर। पहुंच चुके हैं सिवान के जंक्शन पर, सिवान रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और रेलवे स्टेशन पहुंचकर वो नज़ारा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बात हो रही है कोरोना गाइडलाइन नियमों का पालन कर। तो किस तरह सरकार सजग है और कैसे लोगों को बता रही है सरकार कैसे कोरोना गाइडलाइन का नियमों का पालन करना है, इन सभी बिंदुओं पर और सिवान जंक्शन पर किस तरह का जांच हो रहा है, इन सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए कशिश की टीम यहाँ पहुँची हुई है। वो नज़ारा एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए कैसे यहाँ पर जो है कि जांच केंद्र बनाया गया है, जांच केंद्र बना दिया गया है, लेकिन कितने लोगों की डेली प्रतिदिन जाँच हो रही है, क्या हो रहा है, हम सीधे तौर पर इन लोगों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वो पूरा परिसर का नज़ारा हम आपको दिखा देते कि देखिए कैसे कमोबेश लोग जो है कि मास्क लगा रहे हैं। लेकिन एक भाई साहब यहाँ, ये मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? तौलिया है ये। कहाँ कहाँ है कहाँ जाना है? यही हम तो यही रहते हैं। यही रहते हैं। तौलिया देख के, कैमरा देख के मास्क लगा? ना मास्क देख के लगा रखे हैं। मास्क लगाइएगा ना। देखिए किस तरह ये जो है कि यहाँ पे लोग कैसे बिना बेवजह का जो स्टेशन पे लोग भीड़ लगा के घूमते रहते हैं, वो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए एक बच्ची आ रही है, इससे ज़रा हम बात करेंगे। बाबू अब मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? मास्क नहीं है। क्यों? मास्क का कहाँ है? मास्क का धागा टूट गया, अभी ले लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं?
हाँ नहीं, वैक्सीन लगाने के लिए मास्क का ही उपयोग किए थे, वैक्सीन ही लगाए हैं अभी। वैक्सीन लगा हाँ तो ये टूट गया था ना, ये तो बांध ली थी यहाँ पे और मेरा टूट गया था, अभी बाहर ले लेते हैं। बाहर लेने जा रहे हैं। बाहर ले लेंगे। देखिए ऐसे लोग जो है कि बहानाबाजी जो करते हैं, लोग को समझ सकते हैं कि किस तरह लोग बहानाबाजी करते हैं, लोग कैसे किस तरह के ऐसे लोग हैं। और ऐसे ही लोग जो है कि कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार जिस तरह कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह कैसे लोग हैं जो ऐसे लोग ही कोरोना की संख्या को बढ़ा रहे हैं। हम सीधे तौर पर प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, प्लेटफॉर्म पर चल के वो नज़ारा आपको एक बार दिखा देते हैं कि कैसे देखिए यहाँ किस तरह अमूमन जो लोग दिख रहे हैं। हमें कैमरे की नज़र से कहेंगे ज़रा दिखाइए पूरी तस्वीर, जो प्लेटफॉर्म पर लोग बैठे हुए हैं उन सभी लोगों को दिखाइए ज़रा, कैसे लोग बेपरवाह एकदम बिल्कुल हो चुके हैं और किस तरह बिना मास्क लगाए लोग बैठे हुए हैं। मास्क कहाँ है आपका? यही तो है पास में। मास्क पहनना है ना, स्टेशन पे तो आप बैठी हैं, मास्क पहनना है ना आपको? जी आंटी मास्क लगाइए आप जरूर। आप बात कर रही हैं ठीक है, लेकिन मास्क को लगाना है ना। ठीक है। कैमरा देखिए ये ऐसे लोग हैं कि मास्क लगाना है, मास्क उनके पास, लेकिन वो लगाना नहीं मुनासिब समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए कोरोना जिस प्रकार बढ़ रहा है, ऐसे में स्टेशन ही क्या, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, सभी जगह लोगों को सजग होना पड़ेगा। जब तक आम आदमी सजग नहीं होगा तब तक इस कोरोना से जीत हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। और इसके जीतने के लिए सबसे पहले हमें सजग होना पड़ेगा। सरकार कई नियम कानून लाते हैं, सरकार सख्ती बरतने की बात करती है, लेकिन लोग जो है कि मास्क नहीं पहन रहे हैं। आंटी आपका मास्क कहाँ है? मास्क आपका कहाँ है? मास्क अंदर में रखे हैं। ठीक है, हम पहन ले रहे हैं। मास्क पहनिएगा ना? जी पहनेंगे, अभी पहनेंगे। आप स्टेशन पे बाहर में हैं, आप लोग बिना मास्क के आप लोग ऐसे हैं। अभी निकाल दिए, पानी पिए ना इसलिए निकाल दिए। मास्क पहनिए। देखिए ये कैमरा देखकर मास्क लोग पहनने लग रहे हैं। ये पूरा नज़ारा आपको दिखा दे कि देखिए किस तरह सिवान जंक्शन का ये नज़ारा, ये कैसे लोग जो है कि बेपरवाह है, लापरवाह है। क्योंकि ये जब लापरवाह रहेंगे तो कोरोना पे जीत हासिल नहीं कर सकेंगे। और जीतने के लिए हमें सबसे पहले मास्क लगाना ज़रूरी होगा। सरकार नियम कानून ला देती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे हो, ज़रूरी ये नहीं है कि प्रशासन के लोग आए तभी इम्प्लीमेंट हो। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद से पालन करना होगा। ये पूरा नज़ारा एक बार और दिखा देते। देखिए ये पैदल पुल है और इस पे लोग चल के जब ट्रेन से उतर के आते हैं तो यहाँ पे आते हैं। एक भाई साहब आ रहे हैं, ज़रा सर आपका मास्क कहाँ है? देखिए ये बिना बताए हुए, हमें लगता है कि रेलवे में ये कोई अधिकारी होंगे पुलिस विभाग से ही, लेकिन ये मास्क नहीं पहने हुए हैं। मुझे ये लग रहा है ऐसे ही लोग हैं जो बिना मास्क के स्टेशन पे या हर जगहों पे घूमते नज़र आते हैं। हम फिर से वो नज़ारा एक बार दिखा देते हैं कि देखिए कैसे यहाँ पर कैमरा देखते ही, मीडिया कर्मियों को देखते ही लोग जो है कि सजग हो जाते हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों कैमरा देखने के बाद ही क्यों लोग सजग होते हैं, लोग उसके पहले क्यों नहीं सजग होते? क्योंकि बीमारी कैमरा देख के नहीं आती है। आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? अरे है नहीं सर, क्यों मास्क क्यों नहीं पहने आप? जल्दी जल्दी में आए, थोड़ा निकालना। जल्दी में मास्क भूल जाइएगा। सॉरी, गलती हो गया। क्या नाम है आपका? रिशु सिंह। कहाँ से आए? आए हैं जीरादेई से। जीरादेई से? जी। जीरादेई से आप यहाँ तक आ गए? आए थे छोड़ने के लिए। छोड़ने के लिए? जी। देखिए बिल्कुल ऐसे ही लोग जो हैं, अब समझ सकते हैं कि कोरोना को कैसे ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ऐसे लोग अगर सजग नहीं होंगे, ऐसे युवा सजग नहीं होंगे, तो फिर देश का क्या विकास होगा? युवाओं को सजग होना पड़ेगा। युवा जब तक सजग नहीं होंगे तब तक इस कोरोना पे हम लोग जीत हासिल नहीं कर सकेंगे। वो पूरा नज़ारा एक बार और आपको दिखा देते हैं कि देखिए सिवान जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और यहाँ पर कैसे लोग खिलवाड़ समझ रहे हैं, इस कोरोना को खिलवाड़ समझ रहे हैं। कोरोना क्या करेगा, ऐसा लोगों का सोच है। कोरोना पे कैसे जीत हासिल करें, किस तरह इसको जीते, ये लोगों की सोच नहीं है।
हुजूर आपका मस्तवा काहे नीचे है? अरे यार पहनो लोग। अरे देखिए ये पुलिस विभाग है। देखिए बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि देखिए ऐसे लोग अगर इस तरह करेंगे तो फिर और लोग क्या करेंगे आप समझ सकते होंगे। आम लोगों के बीच भी इसी तरह की सोच रहती है कि कैसे जो मास्क पहनते हैं, मास्क पहनने का स्टाइल किस तरह होता है आप समझ सकते हैं। तो पूरा नज़ारा जो सिवान जंक्शन का है वो हम दिखा रहे हैं। सिवान जंक्शन पे किस तरह लोग रह रहे हैं, किस तरह लोग जो है कि उनकी सोच क्या है, वो कैसे बिना मास्क पहने हुए रहते हैं। तो पूरा नज़ारा देखिए कंप्यूटरकृत क्रूल लावी पूर्वोत्तर रेलवे सिवान जंक्शन, यहाँ का पूरा नज़ारा, इस ऑफिस का नज़ारा हम दिखा देते हैं। देखिए सिवान इस ऑफिस का कंप्यूटरकृत ऑफिस है, यहाँ का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। देखिए एक बार यहाँ पूरा नज़ारा, ये सभी लोग रेलवे के कर्मचारी हैं और बिना मास्क के बैठे हुए हैं। सर आपका मास्क कहाँ है? मास्क है, पहने नहीं? अकेले बैठे हुए थे इसलिए नहीं पहने। अकेले क्या, 2-3 आदमी अकेले के रेलवे स्टेशन अकेले होता है? रेलवे स्टेशन अकेले होता है? 24 घंटा कैसे लगा सकते हैं आप बोलिए? ऑफिस में नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? अभी आए जस्ट खाना खाए, पानी पिए हैं, तो मास्क पहन के खाना खा सकते हैं आप बोलिए सर? खाना खाया है, पानी पिए हैं। हाँ जी। सार्वजनिक स्थल इस रेलवे स्टेशन सार्वजनिक सर हम लोग अपने यहाँ पे कैंपस कोई में भी आ सकता है, जा सकता है, ऐसा है? अंदर कोई नहीं आ सकता। ये हम लोग अब देखिए लॉबी है और रेलवे कर्मचारी इसमें जो अपने बुकिंग वाले हैं, रेलवे से रिलेटेड हैं, जैसे लोको पायलट का ये है कैंपस, इसमें वही लोग आ सकते हैं। पीछे देखिए वहाँ CMS है, तो मैं जस्ट खाना खाए, पानी पिए, देखिए पानी भी पी रहे हैं, तो मास्क हटा के नहीं पिया जाएगा जी। मास्क हटा के ही पीना है? हाँ नहीं, मास्क क्या हटा नाम है के। आपका? विपिन कुमार पांडे, क्या करते हैं? लोको पायलट हैं हम लोको पायलट जी। देखिए ये लोको पायलट है विपिन कुमार पांडे जी, और साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि देखिए ये लोग कंप्यूटर की जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो बिना मास्क के ये बैठ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है, बेपरवाह लोग हैं। और ऐसे लोग अगर बेपरवाह रहेंगे, ऐसे लोग लापरवाह रहेंगे, तो कैसे इस जो कोरोना पे है वो कैसे उस पर हम लोग जीत हासिल करेंगे, ये समझना ज़रा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ऐसे लोगों को सजग होना होगा। ऐसे लोग जो है अगर रेलवे के कर्मचारी ही इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक हो रही है। इस कोरोना पे जो लगातार सरकार का भी गाइडलाइन जारी हो रहा है, लगातार कड़ी सख्ती बरतने की बात की जा रही है, लेकिन कोई सख्ती नहीं है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। क्योंकि गलतियाँ आम आदमी नहीं, सरकारी कर्मचारी भी गलतियां कर रहे हैं, और सरकारी कर्मचारी गलतियां करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी हो रही है। क्या आए हैं इस वक्त स्टेशन पर, और स्टेशन पे जब हम पहुंचे हैं तो मास्क के रिलेटिव चेक के लिए आए हुए हैं, जांच के लिए आए हुए हैं कि आखिर सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन निकाली गई है, मास्क पहनना अनिवार्य है, 2 गज दूरी बरतना है। तो ऐसे में सिवान जंक्शन की क्या हालात है, उस हालात को दिखाने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। हम पूरा नज़ारा एक बार दिखा देते हैं सिवान जंक्शन का। देखिए जहाँ अमूमन लोग जो है कि अब मास्क पहने हुए हैं, जो बिना ये के थे वो मास्क लगाए हुए हैं। तो पूरी तस्वीर यहाँ वो दिखा देते हैं कि देखिए कैसे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, और लोग अब सजग होना धीरे धीरे सीख लिए हैं। एक शख्स आ रहा है, देखिए इनसे हम जरा बात करेंगे, क्योंकि बिना मास्क के, हाथ में मास्क लगाए हुए हैं। मास्क काहे नहीं पहनते हैं? हाथ में पहनने के लिए है। रखे क्यों रखे, क्यों थे? थोड़ा प्रॉब्लम है। पब्लिकली घूम रहे हैं आप, ऐसे में मास्क लगाना जरूरी है? मास्क लगाए हैं। कहाँ जाना है आपको? यही है, ट्रेन हैं? पकड़ना है। कहाँ जाना था? ट्रेन पकड़ना है, गोरखपुर जाना है। अच्छा आप स्टेशन पे आए हैं, यहाँ कोई जांच वगैरह कुछ हो रहा है? हो रहा है ना, जांच हो रहा है बाहर। जांच होता है प्रतिदिन? हाँ प्रतिदिन होता है। कोरोना का भी सुई लगता है वहाँ पे, कोरोना का भी सुई लगाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं देखिए किस तरह है स्टेशन पे जांच की प्रक्रिया जो सिवान जिला प्रशासन है उसके द्वारा कर दिया गया है, और जांच की प्रक्रिया भी की जा रही है। हम चलते हैं वो नज़ारा दिखाने सीधे तौर पे कि जो जांच हो रहा है तो जांच किस तरह का है, कैसा है, और जो ट्रेनें आ रही हैं उस ट्रेन से जो लोग उतर के पहुंच रहे हैं तो उनका जांच हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जांच होना चाहिए, क्योंकि उनका अगर जांच नहीं होता है तो फिर कोरोना को पकड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। कि कोरोना मरीज़ कैसे मिलेंगे, उसके लिए किस तरह की प्रक्रिया है, ये ज़रा दिखाना होगा। हम उस जांच सेंटर पर पहुंच चुके हैं, जांच सेंटर का नज़ारा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी तो खाली पोजीशन में है। जांच सेंटर का वो एक बार रजिस्टर हम देखना चाहेंगे
जरा रजिस्टर दिखाइए, कितना लोग आज जो है कि आए हैं, कितने लोगों की जांच हुई है, वो हम देखना चाहेंगे। जरा दिखाइए जरा कैसे। आज एक भी लोग का जांच नहीं हुआ है। आज एक भी लोगों का जांच नहीं हुआ हाँ है। नहीं, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल से किट नहीं भेजा गया। कल से मतलब मांगे हैं लोग हम लोग, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। कोई किट नहीं मिला है ना। कितना बज रहा है अभी? देखिए टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम कितना हो रहा है? 1:25 हो रहा है। 1:25 हो रहा है। 2 बजे आप चले जाइएगा। 5 बजे 5 बजे जाएंगे हम जी। कोई मतलब सुबह कोई से कुछ कोई जांच कुछ नहीं हुआ है? नहीं, कोई जांच नहीं हुआ है। कल से किट के लिए आप ऑर्डर समझ सकते हैं कि देखिए कितनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ये एक बार हम जरा कहेंगे, जरा दिखाइए इसको। कोविड-19 जांच केंद्र स्थल रेलवे स्टेशन सीवान, ये बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कितनी लापरवाह है, बेपरवाह है। क्योंकि यहाँ जो ट्रेन से लोग उतर के आ रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, कोरोना का टीका लगना चाहिए, स्टेशन पे ये व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो व्यवस्था नहीं है। एक शख्स हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? छबड़ा से आ रहा है। छपरा से। मास्क कहाँ है? मास्क पॉकेट में है, पॉकेट में कहाँ है मास्क? तो क्या करें? आपके जैसा युवा लोग अगर जेब में रखेंगे मास्क को तो कैसे काम चलेगा? कोरोना है कहाँ? कोरोना नहीं है। कहाँ है? कोरोना कहाँ चला गया? 1 मिनट सर, इनसे पूछिए जब तक। हेलो, देखिए इनकी बात, कोरोना नहीं है, इस युवक का कहना है। कोरोना है कहाँ? और मास्क जो है कि इनके जेब में है। ये बड़ी विडम्बना है, क्योंकि आजकल के अगर युवा अगर इस तरह की बात अगर सोच रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बड़ी गलती कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले तो स्वास्थ्य विभाग भी लापरवाह बेपरवाह बना हुआ है। जांच सेंटर के लिए स्थल बना दिया गया है, यहाँ पे कर्मचारी भी रख दिया गया है, लेकिन हथियार ही नहीं है। हथियार मीन्स ये कहने का मतलब है कि जो जांच का किट होता है वो किट ही नहीं दिया गया है। तो ऐसे में किस तरह की जांच हो रही है आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। और इतना बड़ा लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है और कोई इसे देखने वाला नहीं है। दिन के अभी जो दिन का समय है और दिन के समय में 1:30 बजने जा रहा है। सुबह 8 बजे से ये ड्यूटी पे लगे हुए हैं और 8 बजे से लेके अभी दिन के 1:30 बजने जा रहा है, अब तक इनके पास किट नहीं पहुंच सका है। शाम के 5 बजे तक ये ड्यूटी करेंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। यानी कि ये अपनी ड्यूटी खानापूर्ति कर लिए। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी खानापूर्ति कर ली कि हम जाँच सेंटर तो चला ही रहे हैं, लेकिन क्या है वहाँ जांच सेंटर का नज़ारा आप समझ सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर जो युवक ने बताया, जो कर्मचारी बता रहा है, आप इस कर्मचारी की बात फिर से एक बार आपको हम ले चलते हैं और उस कर्मचारी से एक बार फिर बात करते हैं, इससे जानते हैं आप क्या है यहाँ? डाटा ऑपरेटर। डाटा ऑपरेटर है। जांच करने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये जांच करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल अहमद हुआ। सुहेल अहमद जी। कब से ड्यूटी लगी हुई है? मेरा बीच में पहले चला था, फिर बंद हो गया, फिर 4 तारीख से ड्यूटी लगा हुआ है। 4 तारीख से लगातार जांच हो रहा था। जी, कल 51 था, किट 51 हमने कर दिया, आज नहीं आया। हमने एप्लीकेशन भी लिख कर भेजा है सामान के लिए, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई रिप्लाई नहीं आया? नहीं। और एक जीएनएम स्टाफ भी हाँ, 3 एक जीएनएम थे, उनका तबीयत खराब हुआ, अभी उनका भी कोई उनके जगह पर कोई नहीं आया। किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, तो हम आप लोग दो आदमी हम लोग काम कर रहे हैं। वो अभी काम जी, एक और जीएनएम थी, उनका टाइफाइड वाइट हुआ, वो नहीं आई, उनके जगह पर कोई दूसरा भी नहीं आया। सिविल सर्जन को बताए थे आपने? हम लोग मैसेज डाल दिए थे। कैसे डाल दिया? मैसेज डाल दिए थे लोग। ठीक है। मैंने ये देखिए, ये एक आवेदन है, इस आवेदन को जरा देखिए आप। इस आवेदन को ये जांच के जो कर्मचारी हैं जो जांच कर रहे हैं, ये लोग सिविल सर्जन के पास इस आवेदन को भेज चुके हैं। 11/1/2022 यानी कि 11 तारीख। तो आप समझ सकते हैं कि जांच का किट ही नहीं पहुंचा है, तो जांच कैसी जांच हो रही होगी। ये बड़ी लापरवाही है और बड़ी नेग्लिजेंसी है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर चलने के बाद कैसे सिवान जिला प्रशासन की आंखें खुलती है और यहाँ पर जो स्टेशन पे जो जैसे लोग रह रहे हैं इन पर कैसे जिला प्रशासन
की नकेल कसी जाती है, क्योंकि कोविड पर एक बड़ा जीत हासिल करना होगा तो शक्ति पूरी तरह से बरतनी होगी, तभी हम कोविड पर जीत हासिल कर सकते हैं। बस समय इतना ही, आगे किसी दूसरे और मुद्दों को लेकर आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा, नमस्कार।